क्लास 10th आर्य सवाल की एक्सरसाइज 3A की क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले के वीडियोस आप देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स चेक कीजिए, आपको वहां पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले बनाए थे इसको भी उसी अप्रोच से सॉल्व करेंगे। तो मैंने बताया था जो छोटा रहे उसको एक साइड रखिए और पॉजिटिव में रखिएगा। यहाँ पे आपको 2y छोटा दिख रहा है, 3 वाला टर्म बड़ा दिख रहा है, तो 2y को इधर ही रखिए और 3x को उधर कर दीजिए। तो उधर पहले से 12 है मेरे पास, यहाँ पे 3x प्लस में है तो उधर जाके मेरे पास माइनस में हो जाएगा। क्या हो गया? चलिए अब 2 को नीचे कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 12 माइनस 3x, y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, आसान सा मिल गया। चलिए अब क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे एक ऊपर x रख लीजिए, नीचे y रख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करते चल जाएंगे, y का वैल्यू निकलता चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग x इक्वल टू कितना पुट करके देख रहे हैं, 0 पुट करके देख रहे हैं कि मेरे पास एक परफेक्ट नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 0 रख लिए तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, 12 माइनस 3 इंटू कितना, 0 कर ले क्या, और नीचे कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12/2 आ जाएगा। ये तो 0 हो गया, तो कितना आ गया मेरे पास, एक सिंपल सा नंबर आ गया। ठीक है, पॉइंट में नहीं आया, फ्रैक्शन में नहीं आया। चलिए मतलब क्या कि x इक्वल टू अगर हम लोग 0 रख दिए, y इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब दूसरा नंबर फाइंड करना, तो आप बोलिएगा कि सर 1 पुट करके देखिए तो कितना आता है, तो आप 1 पुट करके देख लीजिए, आपका क्या आएगा, पॉइंट में आएगा या फिर फ्रैक्शन में आएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो देखते हैं मेरे पास 0 के लिए आया था ना, 0 पे आया था ना वैल्यू y इक्वल टू 6, इसमें क्या कीजिए, या तो ये यहाँ जो दिख रहा है 2 दिख रहा है तो 2 को ऐड कर देंगे या 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर 3 रहता तो 3 को ऐड करते, 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते, आगे वाला नंबर सिंपल सा एक नंबर मिल जाता। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब x इक्वल टू 2 पे फाइंड करेंगे कि दूसरा वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है, तो y इक्वल टू रख लेते हैं, 12 है मेरे पास, 3 इंटू कितना रख रहे हैं, x कितना रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 रख लीजिए और डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, यहाँ मेरे पास 12 माइनस ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा क्या, और बाई 2 कितना आ जाएगा, 6/2 करेंगे मेरे पास 3 आ जाएगा। सिंपल सा नंबर आ गया क्या, तो यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें ऐड कर दीजिए या फिर इसमें 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, हम लोग आगे ही बढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या करते हैं, 4 रख लेते हैं। ठीक है, 4 रख रहे हैं तो x इक्वल टू कितना रख रहे हैं, 4, तो 12 माइनस 3 इंटू क्या कर लें, 4 कर लें क्या, और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 12 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मेरे पास 0 आ जाएगा क्या, 3 सिंपल सा नंबर मिल गया क्या, ना मेरे पास फ्रैक्शन में मिला ना पॉइंट में मिला। ठीक है, फ्रैक्शन और पॉइंट का टेंशन ही खत्म हो जाता है इससे। चलिए अब दूसरा, तो दूसरा देखिए मैंने क्या बताया, जो मेरे पास छोटा हो, यहाँ पे 5 बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, और मैंने ये भी बताया था कि जो छोटा रहेगा उसको पॉजिटिव में रखना है, लेकिन यहाँ तो निगेटिव में है। तो कुछ नहीं कीजिए, इस वाले टर्म को पॉजिटिव बनाना, तो क्या करेंगे, इसको उधर कर दीजिए, पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब छोटे वाले को एक साइड रखना है कैसे भी। तो इधर क्या है मेरे पास, 5x, 4 को इधर कर लीजिए, -4 इक्वल टू 2/। ऐसा क्यों किए, इसको उधर क्यों फेंके, क्योंकि मेरे पास जो भी छोटा रहता है वो पॉजिटिव आना चाहिए। यहाँ पे नेगेटिव है तो उधर किए तो ये पॉजिटिव आ गया, इसको इधर कर दिए, ये एक साइड आ गया। चलिए अगर इसको लिखना चाहें तो उलट पलट के ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, बस कुछ नहीं कि इधर का उधर कर दिए। ठीक है ना, मतलब 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो इसको आगे पीछे करके 3 इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू 3 कर दे तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो बस इसको ऐसा ही है, ये उधर मतलब अरेंज करके इधर उधर कर दिए। ठीक है, प्लस माइनस कुछ नहीं किए, बस जैसा है वैसा कर सकते हैं, या फिर आप माइनस कॉमन निकाल के काट भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से जो मेरा y आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 को नीचे डिवाइड में फेंक दीजिए, कुछ ऐसा आ गया। अब चलिए निकालते हैं, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे y आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि x इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे तो y का कुछ वैल्यू आएगा। 0 पे नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना पुट कर रहे हैं, पहले 0, तो y देखते हैं कितना आ रहा है, 5 इंटू 0 माइनस 4/2, ये तो 0 हो गया, तो -4/2 मेरे पास कितना आ गया, -2 आ गया क्या, मतलब x इक्वल टू हम लोग 0 पुट किए तो y इक्वल टू कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं कीजिए, या तो इसमें 2 को ऐड कर दीजिए 0 में, या तो 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बस यही तो काम करना है। तो हम लोग ऐड कर रहे हैं,
ठीक है, ऐड कर दीजिए। एक बार सब आप बोलिएगा सर आप बार बार ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करके दिखाइए, तो चलिए हम लोग सब्ट्रैक्ट भी करके देखते हैं। मान लीजिए सब्ट्रैक्ट करें तो -2 आ जाएगा क्या? ठीक है, -0 में -2 कर दिए, सब्ट्रैक्ट 2 सब्ट्रैक्ट करते -2। अब हम लोग x इक्वल टू कितना रख रहे हैं? -2 रख रहे हैं। ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए। ठीक है, चलिए इतना आ गया बाई 2, ये कितना आ जाएगा मेरे पास? -10 आ जाएगा क्या? -5 2 इंटू 5 -10 -4 और ये कितना 2, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? -14 आ जाएगा क्या? और नीचे 2 इसको कट कीजिएगा तो मेरे पास -7 आएगा। ठीक है, y इक्वल टू कितना आ गया? -7 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से पॉजिटिव रख लेते हैं, इसमें 2 ऐड कर दीजिए 0 में। ठीक है, चलिए तो हम लोग x इक्वल टू कितना रख रहे हैं? 2 रख रहे हैं आपकी, तो कितना आता है ये देख लेते हैं। तो 10 -4/2 कितना आ जाएगा? यहाँ पे मेरे पास 6 आ जाएगा क्या? और ये मेरे पास कितना आ गया? 3 आ गया क्या? सब यहाँ पे एक सिंपल नंबर मिला। ठीक है, कोई पॉइंट में नहीं है, कोई फ्रैक्शन में नहीं है। चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। तो फटाफट हम लोग ग्राफ की तरफ मूव करेंगे इस डाटा को लेते हुए। ये डाटा आ जाइए, डाटा महाराज, इसको हम लोग ग्राफ में ले चलेंगे, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, और कहाँ रख लें? चलिए यहाँ रख लेते हैं, और इस ग्राफ को हम लोग थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा। अब इस पे क्या करें? नेमिंग कर देते हैं। दिख रहा है ना? क्लियर? ये दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पे रख लेते हैं। सबसे पहले ये 0 आता है, वहां पे 1, ये x का। ठीक है, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, ऊपर क्या? 1 2 3 4 5 6। नीचे क्या? -1 -2 -3 -4। और नीचे जाएंगे क्या? नीचे जाएंगे। क्यों जाएंगे? यहाँ पे देखिए y इक्वल टू -7 तक जाना है, तो थोड़ा सा नीचे हम लोग को जाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए नीचे जाते हैं। ठीक है, तब -5 -6 -7। ठीक है, चलिए यहाँ तक आ गए। अब हम लोग प्लॉट करते हैं ग्राफ। देखिए x इक्वल टू 0 मतलब x कहीं नहीं मूव कर रहा है, y कितना जा रहा है? 6 में, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? ये आ जाएगा क्या? यहाँ पे आ जाएगा क्या? आ गया एक लाइन। चलिए एक पॉइंट। अब x इक्वल टू 2, तो x पे 2 चल जाइए इधर साइड, है ना? x पे क्या कहाँ चल जाइए? x पे इधर चलिए। थोड़ा सा हम लोग इसको जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको क्लियर विजिबल हो। ठीक है, चलिए x पे कितना जाना है? 2, y पे 3, तो x पे 2 चल जाइए 1 2। अब y कहाँ? +3 है, तो ऊपर जाएंगे। कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस ही होता है। ठीक है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है? x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 पे चल जाइए। y कहाँ है? 0, तो ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा, तो यहाँ पे इसको ऐसे ही इंडिकेट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब इन तीनों पॉइंट को क्या कीजिए? एक स्केल के हेल्प से ड्रॉ कर लीजिए, मतलब स्ट्रेट लाइन मिला लीजिए। इसको अगर मिलाएंगे कुछ ऐसा आएगा। देखिए जूम करने से क्या होता है ना कि पॉइंट ही भाग जाता है इधर उधर। चलिए अब इसको क्या करेंगे? रेड लाइन, रेड से मिला देते हैं। ठीक है, मिला दिए ऐसे। ओहो, भाग गया। रुक जाइए, इसको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग? स्ट्रेट लाइन से मिला रहे हैं। मिला दिए। अब इस स्केल को हटा दीजिए। अब दूसरे के लिए हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए दूसरे के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ये दूसरा इक्वेशन था, तो दूसरे के लिए कीजिए। देखिए x इक्वल टू 0 पे y कितना? -2 जा रहा है क्या? तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 0 पे y कितना? -2, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, x इक्वल टू -2 मतलब -2 पे y कितना? -7, तो इस ग्राफ को थोड़ा सा हम लोग नीचे करेंगे। यस, थोड़ा सा छोटा ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए x इक्वल टू -2 पे y इक्वल टू कितना? -7, तो -7 तो नीचे ही जाएगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 2 कहाँ गया? x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 3, मतलब ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके देखते हैं कि तीनों मिलता है कि नहीं मिलता है। चलिए स्ट्रेट लाइन
स्केल ले आइए, यहाँ पे स्केल से हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके देखेंगे तीनों पॉइंट्स को होते हुए। ठीक है, तीनों पॉइंट्स को होते हुए क्या करेंगे, अभी नहीं मिल रहा है, अभी थोड़ा सा इधर उधर मूव करना। चलिए, तीनों पॉइंट आपको दिख रहा होगा, और ये दिख रहा है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, अब तीनों पॉइंट से होते हुए ड्रॉ कर लिए। अब इस स्केल को हटा दीजिए, और जहां पे भी कट कर रहा है आपका, जहां पे भी कट कर रहा है आपका, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कट कर रहा है मेरे पास, x इक्वल टू 2, एक्स कितना इधर जाइए 2, और y कितना, y इक्वल टू 3। अब आप सभी पॉइंट्स को क्या कीजिएगा, जितने भी पॉइंट्स है सबको ग्राफ में इंडिकेट करके इक्वेशन लिख के इस ग्राफ को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और वीडियोज के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स चेक करें। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।